संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी श्रीवाणी भेदों से भरी श्री रामचरितमानस में संजो के रखी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, किसी भाषा की, किसी जाति की, किसी देश की गुलाम नहीं है। स्वतंत्र है, ये आजाद है। सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है ये। शर्त रखेंगे अब, फिर कहां मिलेगी वो भक्ति? भक्ति स्वतंत्र है, किसी मनुष्य के, किसी गुरु के, किसी मंडलेश्वर के अधीन नहीं है ये। जो आज गुरु बने बैठे हैं ये पूर्व में शिष्य रहे, सेवाएं की, गुरु दरबारों में रहे। धीरे धीरे तरक्की होती गई, लेकिन वो तो आदि अनादि है परमात्मा, किसी मनुष्य का अधीन थोड़ी है। बहुत संत आए, पीर फकीर पैगंबर अवतार पुरुष आए,
चले गए। क्या परमात्मा का नाम, ये उसकी भक्ति आज नहीं, आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। स्वतंत्र है, सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। शर्त रख दी है, बिना सत्संग में जाए ये प्राप्त नहीं होता। कैसे? जैसे श्री गंगा का जल बहुत निर्मल है, मीठा है। जहां धारा आ रही है श्री गंगा की, हमें वहीं जाना पड़ता है। मीठा पानी पीते हैं, स्नान करते हैं, भर के कैनी बोतल घर भी लेके आते हैं। अगर कोई कहे जी श्री गंगा तो हमारे घर के पास से कोई गुजार दे, क्यों क्यों गुजार दे? जिसमें गर्ज है, जरूरत है, वहां जाता है वो। सुदूर से लोग जाते। ये भी ज्ञान गंगा है। एक बाहरी श्री गंगा है जो हमारे तन को साफ करती है, प्यास बुझाती है, शीतलता देती है। फिर ये अंदर की ये घट गंगा है, इसमें आत्मा स्नान करती है। मन इसमें स्नान नहीं करना चाहता, मन तो रोकता है, आत्मा चाहती है इसको। सकल सुख खानी, पिंड में दृष्टांत ले लो। एक सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी थे, करोड़ों की खरबों की संपत्ति, महल, गाड़ियां, नौकर चाकर सब उनके पास था। उनके दोस्त थे 2-3 मिलने वाले। वो बोले, भाई सेठ जी बोले, सब कुछ है मेरे पास, पुत्र हैं, पुत्रवधू हैं, महल है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब प्रकार के व्यंजन भोजन है मेरे पास तो, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। मेरा मन अशांत रहता है। क्या उपाय करें? उनमें से एक बोला, जी एक साधु हैं फलां जगह, आप उनके पास जाओ, कोई न कोई तो युक्ति बताएंगे आपको। बताए अनुसार सेठ जी उस साधु जी के पास चले गए, प्रणाम किया, साधु जी से मिले, अपना प्रश्न कर दिया कि हे साधु जी, मेरा मन अशांत रहता है, खिन्नता रहती है, दुखी रहता हूं, संतुष्टि दूर तक भी नहीं है। अगर आपके पास कोई शक्ति हो, हे साधु, मेरा मन शांत हो जाए, तो नाम सुन के आपका मैं आया हूं। साधु जी बोले, भाई बैठ जाओ। सत्संग शुरू कर दिया। साधु जी बोले, हे सेठ जी, अब मुझे एक बात बताओ, जब कमाने लगे थे, छोटा सा परिवार था, छोटा सा मकान था, संपत्ति बहुत थोड़ी थी आप पे, आप कमाते चले गए, परिवार बढ़ता गया, संपत्ति बढ़ गई, धन बढ़ गया, महल भी आ गया। अब मुझे ये बताओ, इतना धन होने के बाद, इतना बड़ा कारोबार, मन चाही चीज खरीद सकते हो, मन चाही जगह जा सकते हो, आ सकते हो, फिर दुखी क्यों हो? सेठ जी बोले, जी आप बताओ। साधु जी बोले, भाई सुनो ध्यान से, अगर भौतिक वस्तुओं में, महलों में,
धन धान्य में अगर सुख होता तो तुझे सुखी हो जाना चाहिए था। इसका अर्थ क्या हुआ? जो चीजें बनाता गया, खरीदता गया, संग्रह कर लिया, उनके बीच में बैठ के उनका उपभोग कर रहा है, जब वहां सुख नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ क्या है? वहां सुख है ही नहीं। सुख मिलेगा सुख की खान में मिलेगा। परमात्मा के सच्चे नाम में हे सेठ जी सुख है। आप हर रोज मेरे पास जाने लग जाओ। जाने लग गए सेठ जी, सत्संग सुनते, थोड़ी थोड़ी सेवा करते, भक्तों से मिलते, उन भक्तों से दुख तकलीफें बांटते, अपनी वार्ता करते, एक परिवार सा बन गया। धीरे धीरे दुख जाने लग गया, अशांत मन शांत होने लग गया। ठीक 6 महीने में सेठ जी बोले, ये साधु जी मेरा मन शांत होने जा रहा है। साधु जी बोले, बताओ क्या मैंने आपको धन दिया है? पैसे वाला ना, कोई महल दिया आपको? क्या दिया मैंने आपको? भौतिक वस्तु तो कोई दी नहीं आपको। आत्मिक, परमात्मिक, जो सुख देने वाली शक्ति है उससे जोड़ दिया। क्या मिल रहा है आपको? सुख मिल रहा है और संतुष्टि भी तो मिल रही है। क्या है? वहां आशा और तृष्णा है। आशा कि ये बनाएंगे, ये करेंगे, आशा बांध ली, फिर प्राप्त हो गई, वो महल बन गया, जो चाहा बन गया। साथ में तृष्णा आ जाती है कि कुछ और भी चाहिए है। आशा तृष्णा ने ही मनुष्य को दुखी कर रखा है। वास्तव में तो ये कहीं भी नहीं रुकता। ये प्राप्त हो जाए तो नाम साधना करूंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, ये संतुष्ट नहीं होने देती आशा और तृष्णा। तो गोस्वामी जी महाराज क्या मूल मंत्र बता रहे हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अगर सुख चाहिए है तो भक्ति में मिलेगा। नाम रख रखा है, भक्ति में सुख मिलेगा। और जहां सुख नहीं है वहां जीवन लगा ले, समय लगा ले, नहीं मिलेगा। वहां मिलता ही नहीं है सुख। परमात्मा के सच्चे नाम के सिमरण में है। इसीलिए सिमरण करना, भक्ति करना, सेवा करना, परमार्थी कर्म करना, ये मनुष्य के लिए जरूरी है। सुख दोनों मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा गरीब को और गरीब बना देगा, एक एक दाने का मोहताज बना देगा, ऐसा नहीं। दोनों जहां का देने वाला तो वही है। यहां का भी देता है, अगत, सत्यलोक, अमरलोक, हंसलोक, मुक्ति धाम भी वो ले जाता है। अब प्रश्न पैदा होगा, जी वो कहां है परमात्मा? कौन नहीं चाहता परमात्मा को मिलना? ये तो प्रश्न है। सभी चाहते हैं। सचमुच में चाहते हैं? नहीं चाहते। दृष्टांत ले लो पिंड में।
एक इष्ट देव की भक्ति करता था, राजा था। और राजा भक्ति करता था। एक दिन राजा ने कहा, इष्ट देव को विनती करी, हे इष्ट देव जी, मेरी सारी जनता का, शहरवासियों का कल्याण कर दो, उनको भी दर्शन दे दो। देव जी बोले, हे राजा, मुझे कोई नहीं चाहता। नहीं जी, आप एक बार मौका दो। कहता ठीक है। हे राजा, फला तारीख को सुबह 8 बजे तक जितने आ सकते हैं तेरे जानकार मिलने वाले शहरी लिया। ठीक है। मुनादी करवा दी पूरे शहर में राजा ने, और मुनादी ने यह कह दिया कि साक्षात परमात्मा दर्शन देंगे। जिन्होंने चलना है मेरे साथ इस समय चलेंगे और उस पहाड़ के पास जाएंगे और वहां दर्शन होंगे। सब इकट्ठे हो गए, लाइन लग गई, काफी लोग इकट्ठे हो गए। 1 किलोमीटर चले थे, लाखों रुपए चांदी के फेंक दिए ऊपर से किसी ने। वो जुट गए, सिक्के इकट्ठे करने लग गए। आधे रह गए, आधे आगे निकल गए। 1 किलोमीटर फिर चले, फिर सोने के सिक्के फेंक दिए, जुट गए। कुछ आगे निकले, 100, 150, 200 आदमी रहे। फिर और आगे चले, हीरे मोती फेंक दिए। महारानी जो साथ चल रही थी, राजा की संगिनी, कि मैं दर्शन जरूर करूंगी, वो मोतियों के और हीरों से जड़ित हार देख रही है, जुट गई उठाने। सारे ही वहां रह गए, राजा अकेला गया है। वो बोले, हे राजा जी, वो कहां है? जी वो तो पीछे रह गए। मैंने कहा था ना, मेरे को वास्तव में जानने वाला कोई कोई है। जिनको तू कह रहा था ये चलेंगे दर्शन करेंगे, टुकड़ों पे रह गए। चांदी के टुकड़े मिले, सोने के मिले, हीरे मोती मिले, तो मेरे को तो महत्वपूर्ण समझा ही नहीं। मैं तो उनकी नजर में चांदी सोने हीरे के टुकड़ों से भी छोटा हूं। किसको लाना चाहते हो मेरे पास? कहते हैं वो परमात्मा से मिलेंगे, परमात्मा से नहीं मिलते, वो माया से मिलते। आज मानव का यही हाल है। कहता तो है प्रभु भक्ति करूंगा, पर वो भक्ति करने से पहले अपनी शर्त रखता है। हे इष्ट देव, अगर मेरे को घर में पुत्र हो तो मैं भक्ति करूं। पुत्र की नौकरी लग जाए अगर पुत्र पहले से है तो, जो भी मांग करेगा अपनी शर्त रखेगा। फिर भगवान को मिलने नहीं जा रहा, वो अपनी मनोकामनाओं की लिस्ट रखता सामने। कैसे मिलेंगे? भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बांधे, कब
कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापो काम। बालापन तूने खेल गवाया, जवानी में व्यापो काम। व्यर्थ भयो तन का पन लाग्यो, विरुद्ध भयो तन का पन लाग्यो, लटकन लागी चाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, सहज जात नहीं था। कानन सुनत नैन नहीं सूझत, कान न सुनत नैन नहीं सूझत, दांत हुए बेकाम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। बड़ बड़ात है व्यर्था बूढ़ा, बड़े बड़ात है वीर था बूढ़ा, अटपट आठों याम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। खटिया से भूई पर कर दे है, छूट जाए धन धाम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम। कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। श्री वाणी आई है साहिब की। सारा व्याख्यान गृहस्थाश्रम का खुला बखान कर रखा। पूछ रहे हैं, हे बंदे कब सच्चे नाम की भक्ति करोगे बता दो। कौन सा दिन आएगा
बालापन तो खेल गंवाया, जवानी में शादी कर ली, गृहस्थाश्रम दाखिल, दिन रात कमाने जुट गया, धन धाम में व्यस्त कमाने में हो गया। धीरे 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 जवानी चली जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, शक्तियां सारी कमजोर हो जाती हैं। साहिब कहते हैं व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, कट लटकन लागी चाम, चमड़ी ढीली हो जाती है हमारी, कमजोर हो जाते हैं। क्या तब भजेंगे? साहिब कहते तब भजेंगे क्या? सूर्य छिपते हुए को कौन जल चढ़ाता है बता दो? सुबह सूर्य निकलता है, जल लोग चढ़ाते हैं, निकलते को चढ़ते को नमस्कार करते हैं। हमारा जीवन भी श्याम हो रहा है, वृद्धावस्था में छिपने जा रहा है, कोई कीमत नहीं, कोई नहीं पूछता, है ना? पूछ ले वृद्धों से क्या हाल होता उनके साथ।